नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से आप सभी को ग्रीटिंग्स देता हूँ। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत और न्यूबॉर्न बच्चों के और शिशुओं के ऑपरेशंस करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा बच्चों में अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, एपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, होने की संभावना रहती है। छोटे बच्चों में एपेंडिसाइटिस एक कॉमन बीमारी है जिसमें कि शरीर के एक ऐसे हिस्से जो कि शरीर के लिए किसी भी यूज़ का नहीं है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है और बच्चे में अचानक सीवियर दर्द उठता है, बुखार आता है, वॉमिटिंग्स होने लगती है और बच्चे को तुरंत डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। छोटी उम्र में जब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है तो शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़म्स रहते हैं जो कि किसी इन्फेक्शन को बढ़ने से प्रिवेंट करते हैं, पेट के अंदर ओमेंटम होता है, आंतों की बनावट रहती है, वो छोटी उम्र में बच्चों में कम रहती है, जिसकी वजह से छोटी उम्र में अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन जब होता है तो कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बड़े व्यक्तियों के मुकाबले छोटी उम्र में ज़्यादा रहता है। इसलिए देखने में ये आता है कि छोटी उम्र में जब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है तो अपेंडिक्स का पस फॉर्मेशन या अपेंडिक्स में परफोरेशन होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। छोटी उम्र के बच्चे में अचानक कभी अगर पेट में दर्द उठ रहा है, साथ में बुखार और उल्टियों की शिकायत है, तो एक सस्पिशन अपेंडिसाइटिस का डॉक्टरी तौर पे बनता है। अचानक से अगर दर्द उठ रहा है और दर्द की लोकेशन पेट के पिछले हिस्से में नाभि के पास में है और फिर वह धीरे धीरे दाहिनी तरफ निचले हिस्से में चले जाता है जो कि अपेंडिक्स की लोकेशन है, तो सस्पिशन अपेंडिसाइटिस का हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरी परामर्श, खासकर पीडियाट्रिक सर्जन का ओपिनियन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इस तरह के मरीजों को हम देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, तो हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के हिसाब से बच्चे की सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसमें कि अपेंडिक्स में सूजन होने की एविडेंस या अपेंडिक्स के आसपास में पस पड़ने का एविडेंस या अपेंडिक्स में परफोरेशन होने का एविडेंस हमें सोनोग्राफी के तौर पे मिलता है। साथ में कुछ ब्लड के टेस्ट करवाते हैं जिसमें कि खून के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आता है और इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे को हम लोग भर्ती करके सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरुआत करते हैं। और जब भी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, बच्चे को दर्द से, इन्फेक्शन से राहत देने के लिए अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन किया जाता है। कन्वेंशनली अगर हम देखें, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन दो तरीक़ों से होता है। एक नॉर्मल कन्वेंशनल ओपन ऑपरेशन, ओपन अपेंडिसेक्टमी होती है, जिसमें कि एक छोटा सा चीरा जहाँ पर अपेंडिक्स लोकेटेड रहता है राइट साइड पेट के निचले हिस्से में, वहाँ पे एक छोटा सा चीरा देके अपेंडिक्स को निकाला जाता है। और आजकल की स्थिति में जैसे मेडिकल साइंस प्रगति कर रही है, छोटी उम्र के बच्चों में भी लेप्रोस्कोपी का बहुत अच्छा रोल है। लेप्रोस्कोपी से अपेंडिक्स के ऑपरेशन साधारणतः किए जाते हैं, जिसमें कि बच्चे को कम से कम तकलीफ़ होती है, कम से कम चीरा देने की आवश्यकता पड़ती है और यही काम जो ओपन ऑपरेशन में होता है वो दूरबीन पद्धति से पूरी तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे की रिकवरी जल्दी हो जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होते हैं और बच्चा जल्द से जल्द रिकवर करके हंसता खेलता हुआ घर पहुंचता है। छोटी उम्र के बच्चों में जब भी इस तरह का एक्यूट एब्डोमिनल पेन रहता है तो पीडियाट्रिक सर्जन का ओपिनियन अनिवार्य है, जिससे कि इस तरह के अपेंडिक्स के इन्फेक्शन को हम समय पर पकड़ सकें, समय पर जांचें हो सकें और शीघ्र ऑपरेशन होकर बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। इस सिलसिले में अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें, देखते रहें, सवाल पोस्ट करें और जवाब आपको मिलते रहेंगे। लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक सर्जन्स,
आपको ग्रीटिंग्स देता हूँ। नमस्कार।